पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी आज पूरे देश में पसमानदा मुसलमान की बात हो रही है। देश के प्रधानमंत्री ने भी माना इस बात को मुसलमान की आबादी का 85% पसमानदा मुसलमान आते हैं जिनका शोषण हुआ है। पसमानदा मुसलमान को जो अधिकार मिलने चाहिए थे वो अधिकार उन्हें नहीं मिले। अशरफिया तबके से आने वाले 15% मुसलमान ने ही इसका शोषण किया। पसमानदा मुसलमान उनकी वजह से बद से बदतर जिंदगी जीने को मजबूर हो गए और भारत की मुख्य धारा से अलग हो गए। 15 वर्षों में हमने पसमानदा मुसलमान के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक जन आंदोलन तैयार किया। 8 राज्यों में पसमानदा मुसलमान के लिए हमने बहुत मेहनत की, जिसके बाद पसमानदा मुसलमान जागा और आज के दौर में देश के प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा कर रहे हैं। छोड़ दिया जाता है तो उसके हक के लिए आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, मैं पिछले 15 सालों से पसमानदा मुस्लिम समाज की हक की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और इस देश के अंदर है कौन? मैं इस देश के अंदर, भारत के अंदर, मैं पसमानदा मुस्लिम समाज का पहला शख्स हूँ जिसने रजिस्ट्रेशन करा करके 15 सालों तक संघर्ष किया। मैं इसका संस्थापक हूँ और मैंने ये लड़ाई शुरू किया। और जब लड़ाई शुरू किया तो मुझे जाने कितनी इस दरमियान 15 सालों में हम जिस पार्टी में रहे उस पार्टी में भी ऊंची जात के विधायकों ने, सांसदों ने, मंत्रियों ने मुझे कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया, मेरे साथ भेदभाव किया। तो मैं ये लड़ाई एक लंबे अरसे से लड़ता आ रहा हूँ। हिंदुस्तान में कौन था? अब जब देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 साल पहले पसमानदा मुस्लिम समाज के बारे में चिंता जताई तो बरसाती मेढक की तरह तमाम लोग नया नया संगठन खोल करके, और लगा कि चलो कुछ बढ़ रहा है, संगठन खोल करके मिल जाए। अंशिल मंसूरी जी, अभी जो है हालात ऐसे आ गए हैं कि बीजेपी कभी पसमानदा को खींचने की कोशिश करी। अभी सपा भी ये कहीं न कहीं सम्मेलन करने जा रही थी मगर उसका पोस्टपोन हो गया। उसके बाद 22 तारीख को फिर करने जा रही। कांग्रेस भी यही कह रही है कि पसमानदा समाज हमें कंधे से कंधा जोड़ा के चल। मगर जब चुनाव का पीरियड आता है, जैसे अभी सवाल हुआ था कि चुनाव का पीरियड आता है, ऐसा उनके साथ में ऐसा होता है कि वो उनके साथ खड़े नजर आते हैं। मगर सिर्फ चुनाव के तौर पर यही है कि पसमानदा समाज अलग है, कोई अपनी पहचान बनाएगा। जब पसमानदा मुस्लिम समाजवादी पार्टी में शामिल हुआ, लगातार समाजवादी पार्टी में पसमानदा तबके को जोड़ने का काम हो रहा था। आज जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान जुड़ा है, पसमानदा तबके के सारे लोग समाजवादी पार्टी से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है उनका। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमने संगठन चलाया, हमने इस देश के अंदर इसकी बुनियाद डाली, संस्थापक बने, और समाजवादी पार्टी में एक पसमानदा मुस्लिम समाज का संस्थापक आपकी पार्टी में है और आपने उसको कभी नहीं पूछा। आपने अपनी पार्टी में एक पद भी नहीं दिया, न पसमानदा मुसलमानों को कोई पद दिया। तो आप किस मुंह से पसमानदा मुस्लिम समाज की बात करके और उसका सम्मेलन करने जा रहे हैं, इसकी मुझे खबर नहीं है। और तब आपकी पार्टी में इतना बड़ा पसमानदा नेता बैठा हुआ है और जिसको 2012 में आप अपने साथ हेलीकॉप्टर लेकर चले थे, और अखिलेश यादव जी ने जिस तरीके से एक पसमानदा लीडर को हमारे अपने साथ बगल में बिठाया, ये देख करके वो रोए और समाजवादी पार्टी को खुशी खुशी वोट देने का काम किया। और 2012 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। वो हमारे पसमानदा लोग थे जो सरकार बनाने में अपनी भूमिका निभाए थे। लेकिन पिछले 4 चुनाव में हमको ना पूछा जाता है, ना हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, ना स्टार प्रचारक बनाया जाता है, ना पार्टी में कोई पद दिया जाता है। तो हमारे पसमानदा लोग सोचते हैं कि हमारा नेता पार्टी के अंदर हाशिए पे है, तो वो इधर उधर भटकते फिरते हैं। अगर जोड़ना सच में, मानिए अखिलेश यादव जी से मैं कई बार मिला और मिलने के बाद यही बात कहा कि पसमानदा मुस्लिम समाज आप बैकवर्ड की राजनीति करते हैं, हिंदू बैकवर्ड की राजनीति तो पूरी करते हैं। हिंदू समाज में तो आप पूरी भागीदारी देते हैं कि 4 यादव को, 5 पाल को, 5 प्रजापति को, सबको भागीदारी देते हैं। यही बात मैं कह रहा था कि मुसलमानों में भी हिंदुओं जैसी व्यवस्था है, यहाँ पर भी कुछ अंसारी दे दीजिए, मंसूरी दे दीजिए, कुरैशी दे दीजिए, हम सब का भी समय आयोजन करिए। लेकिन इस बात को नज़रअंदाज करते रहे। अभी समाजवादी पार्टी के एक सांसद ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी में पसमानदा मुस्लिम समाज का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, और उस वीडियो वायरल हो रहा है। इससे हमारे समाज के अंदर एक आक्रोश फैला हुआ है। क्या पसमानदा समाज किधर जाके बैठेगा? फिलहाल सपा भी बात वही कर रही है, कांग्रेस भी वही बात कर रही है, बीजेपी ने बड़े बड़े सम्मेलन भी किए, उनको जोड़ने की बात भी करी है। क्या किस करवट जाके बैठेगा पसमानदा समाज आपकी तरफ से? देखिए, कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी, या भी जितनी भी राजनीतिक दल हैं, अगर ये पसमानदा मुसलमानों को अपने साथ लाके पसमानदा लीडरों को, जो पसमानदा के लिए जिन्होंने बुनियाद खड़ा किया, जिन्होंने बुनियाद डाली, ऐसे लोगों को अगर आप दरकिनार रख करके सोचें कि पसमानदा मुस्लिम समाज को वोट हासिल कर ले, तो ये बहुत दूर की बात होगी। और आपकी नाराजगी समाजवादी पार्टी से दिख रही है, तो क्या उम्मीद भाजपा से क्या कर रहे हैं कि पसमानदा के लिए वो आगे बढ़ेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि पिछले
विधानसभा के चुनाव में भी पसमानदा का मुद्दा काफी उठा था, अब ये लोकसभा का चुनाव है, लेकिन जो बीच के गैप थे वहाँ बिल्कुल सन्नाटा था। देखिए, इस देश के अंदर अभी तक किसी भी राजनीतिक दल ने 1 साल पहले पसमानदा मुस्लिम समाज का अपनी ज़बान से नाम नहीं लिया। केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकारिणी की बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा मुस्लिम समाज में चिंता जताई, तो तब एक तरह से उम्मीद की किरणें जगी कि शायद हमें किसी ने पूछा नहीं, मेरा मंच पे नाम तक नहीं लिया, किसी नेता ने नहीं लिया। आज भारतीय जनता पार्टी हमारा नाम ले रही है और हो सकता है मुझे इससे कुछ हासिल हो जाए। इस तरीके से पिछड़े मुसलमानों की तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अपना रुख किया कि ये कम पढ़ा लिखा समाज है, इसके अंदर जागरूकता नहीं है, हो सकता है ये समाज हमारे बहकावे में आ जाए। लेकिन उनको ये बता देना चाहता हूँ कि आप पसमानदा मुस्लिम समाज आपके इस बहकावे में आने वाला नहीं है। आप सरकार में हो, मैंने मांग किया है कि आप पसमानदा मुस्लिम समाज की मांगों को मान लो और पसमानदा मुस्लिम समाज को मांग करके उसको लागू कर दीजिए। निश्चित तौर से पसमानदा मुस्लिम समाज आपके बारे में विचार कर सकता है। लेकिन 1 साल से ज़्यादा का वक्फा गुजर गया, अभी किसी तरह से कोई कार्य योजना न बना करके कोई भी काम नहीं किया, केवल पसमानदा को जोड़ने के लिए सम्मेलन और तरह तरह के काम करने लगे। ऐसे में पसमानदा मुस्लिम समाज समझ गया कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष अनीस मंसूरी है जिसके पीछे हमें चलना है, और जहां हम लोग जाएंगे वहीं पसमानदा समाज जाएगा।